हो गया। देखो ये कौन सा सैंपल पर चल रहा है हमारा, थर्ड में पहुंच गए। हाँ एक होगी थर्ड। पार्ट ए पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है वो तुमको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो बात यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, बीओपी के बारे में है। किसकी, सॉरी बीओटी के बारे में। बीओटी क्या है, बीओटी में रिकॉर्ड क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स ओनली। जो गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, वही इंक्लूड होता है। तो इसके सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। बैलेंस ऑफ ट्रेड शो द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो सी इसमें, तो सी कहां पर, डी में है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। हो गया, चलो आगे देखो, वही बढ़ जा, पीछे जाएगी। चलो आगे लिखो, एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन बाटा सिस्टम इज कॉल्ड, बहुत इजी है, सी एंड सी इकोनॉमी, यार ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सी, थर्ड। कंजप्शन चेंज इन, क्या पूछा, कंजप्शन चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज इनकम चेंजेस। इट इज, सही है, गलत है, क्या है, बिल्कुल सही है। इनकम बढ़ने पे कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होने पे कंजप्शन कम होगा। ठीक है। नंबर 4, इन फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में क्या होता है, वैल्यू ऐड होता है कि नहीं होता है, फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स में वैल्यू ऐड हो सकती है। फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स है, दोज गुड्स आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन इन द हाउस होल्ड। हाउस होल्डर इसको खरीदेगा तो क्या करेगा, उसको कंजप्शन करेगा। अगर कोई फार्म खरीदेगा तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस में खरीदेगा। तो बताओ मुझे, फाइनल गुड्स में यहाँ पे वैल्यू ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो यहाँ पे तुमको सेम लग सकते हैं ये 3 पॉइंट, वैल्यू नॉट एडेड, वैल्यू कैन नॉट बी एडेड एनी मोर, वैल्यू शुड नॉट बी एडेड। यहाँ पे क्या होगा, यानी ये तो ऐसे ही हो गया ना, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे ऐड कर ही नहीं सकते, कैन नॉट बी एडेड, चाह के भी नहीं कर सकते। ऐड करके क्या करोगे, वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है, 10 रुपए में सामान खरीदा, 2 रुपए ऐड किया, 12 रुपए में बेचा, तुम्हें थोड़ा बेचनी है, नहीं बेचनी है, क्या करनी है, खुद कंजप्शन करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वैल्यू यहाँ पे कैन नॉट बी एडेड एनी मोर, हो ही नहीं सकता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ही नहीं ये बिल्कुल। तो शुड और नॉट एडेड ये चलेगा ही नहीं। ठीक, चलो नंबर 5, विद द इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ेगा, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होगा, नाम क्या है, ऑटोनोमस। ये क्या होता है, एट एनी लेवल ऑफ, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं समझ रहा, ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, यानी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है उसमें। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, बी, विल रिमेन अनअफेक्टेड। कोई यहां पे चेंज, क्योंकि रिमेन सेम है, कांस्टेंट होता है। तो 5th का आंसर कौन सा हो गया, बी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी ये सारे ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या है, इसको छोड़ो, कंजप्शन को छोड़ो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कौन सी, एक ऑटोनोमस और एक क्या, इंड्यूस। ऑटोनोमस किसको बोलेंगे हम, एट एनी लेवल ऑफ इनकम, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट की लेवल फिक्स हो, कांस्टेंट हो, वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा, 10 पे भी 20, 40 पे भी 20, 50 पे भी 20, सेम। तो ये वही तो पूछ रहा है कि इनकम तुम्हारा कुछ भी हो, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होगा, कोई चेंज हो नहीं सकता, विल रिमेन क्या लिखा, अनअफेक्टेड। आ जाओ नंबर कौन से और वाले में आ जाओ, देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन से यहां पे सही है, पढ़े यहां पे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई वेरीज बिटवीन 0 टू इंफिनिटिव, एपीएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो एपीएस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एपीएस नेगेटिव में आ सकता है भाई, जिस टाइम बिफोर बीपी जहां पे कंजप्शन बढ़ा जाएगा किस तरह, इनकम से, वहां पे सेविंग क्या आएगा, नेगेटिव में तो आएगा, तो ये गलत हो गया। एमपीएस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, ये तो आप ऐसे थोड़ा ना होता है, एमपीएस आता है नेगेटिव में, 0 में आता है, अभी मैंने पढ़ा। When MPS is greater than MPS, जब ये तो ग्रेटर देन 5, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो बच गया कौन सा, ए। तो ये तुम्हारे यहाँ पे आंसर ए कहाँ पे है, हो गया। देखो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी और 1 डिवाइड बाय एमपीएस, आंसर बताओ, डी। लिखिए 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी और क्या आएगा, 1 बाई एमपीएस आ सकता है,
तो यहाँ पे एमपीएस है हमारा, तो आंसर कौन सा हो गया? डी। हो गया? हो गया रे? लिख लिया? आगे बढ़ो। इफ एमपीएस इक्वल टू 0, अगर एमपीएस तुम्हारा क्या है? 0, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, एमपीएस तुम्हारा 0 है। अभी मैंने बताया फॉर्मूला के इक्वल टू क्या है? 1 डिवाइड बाई एमपीएस, समथिंग डिवाइड बाई 0 एमपीएस क्या होगा? इनफाइनाइट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। जीरो बाई समथिंग, जीरो। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। हो गया? आगे मल्टीप्लायर टेल अस व्हाट विल बी, क्या है? किसके बारे में पूछ रहा है? अगर मल्टीप्लायर, एक मल्टीप्लायर जो के है वो क्या डिनोट करता है? यानी अगर हम इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो टोटल इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक इनकम को कहीं गुना बढ़ा देगा। कहां लिखा है इसे? फाइनल चेंजिंग इनकम, फाइनल चेंजिंग इनकम एज ए रिजल्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने इन्वेस्टमेंट चेंज किया, कोई इनकम की कई गुना बढ़ा देगा, चेंज करेगा। आंसर कौन सा हो गया? सी। आगे बढ़े। 8 का बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज इंक्लूड। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? दोज आइटम्स हुज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कंट्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, सी, वेरी गुड। बोरोइंग्स फ्रॉम एंड लैंडिंग टू अब्रॉड, बोरोइंग्स फ्रॉम ओनली पे कट गया, ओनली की वजह से काटो, दोनों आता है। ठीक है, लैंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रॉड दोनों आता है। हो गया क्या? आगे बढ़े। और वाला देखो, बीओपी इम्बैलेंसेस। बीओपी जो इम्बैलेंस होती है किसकी वजह से होती है? बीओपी अकाउंट जो इम्बैलेंस होती है, यानी यहाँ पे जो बैलेंस आती है, क्या यहाँ पे क्या आती है? पक्का डेफिसिट यहीं पे आती है, और यहाँ पे सरप्लस आती है। डेफिसिट कहाँ पे आती है? यहीं पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सरप्लस। यहाँ पे क्या आएगा? डेफिसिट। ये जो आती है किसकी वजह से आती है? ऑप्शन देखो, वेरी गुड। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑटोनोमस आइटम। यानी ऊपर वाले कौन सी होती है? एबव लाइन यानी ऑटोनोमस, और जो सरप्लस डेफिसिट आएगा उसके वजह से क्या आती है? एक्यूमुलेटिंग आती है ना। तो बिलो लाइन आइटम क्या हो गया? एक्यूमुलेटिंग। तो ऊपर वाले की वजह से क्या आती है? ऊपर वाले कौन से आइटम हो गए? ऑटोनोमस आइटम्स। कौन से आइटम हो गए? ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। 9 पे आ जाओ। मनी सप्लाई इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। गलत। ये क्या हो गया तुम्हारा? पहले वाला गलत हो गया। तो कौन सी कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई? स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो नीचे वाला क्या है? सही है, ट्रू है। और ऊपर वाला क्या है? फॉल्स है, डी। हो गया? आगे लिखो, स्पॉट मार्केट डजंट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज। बिल्कुल सही है। स्पॉट मार्केट क्या होता है? इमीडिएट ट्रांजैक्शन होता है। स्पॉट मार्केट इज क्या लिखा? एक्सचेंज इज दैट रेट हैपेंस टू द प्रिवेल एट द टाइम ऑफ क्या लिखा? ट्रांजैक्शन ऑकर। जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन होती है उसी रेट में डिटेल करता है। बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। स्पॉट का मीनिंग वही है, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन होगा सेम रेट को बोलेगा। हो गया? आगे बढ़े। सारे एमसीक्यूज हो गए। अभी हमारा क्या पे आएगा? अब आ जाओ थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर राइटिंग सीखो, बहुत जरूरी है ये चीज सीखना। ठीक है, बता रहा हूं सीखना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। यहां पे मैं सिखाऊंगा आंसर राइटिंग। पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आर द लिमिटेशन इन टेकिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। क्वेश्चन पढ़ के ये कौन सी टॉपिक का है?
टॉपिक के नाम लिखो यहां पे, वेरी गुड, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड क्या लिखा, वेलफेयर, इस टॉपिक का चैप्टर बता दोगे, चैप्टर 4, चैप्टर 4 पेज नंबर बताओगे? इतना गहरा नॉलेज है नहीं अभी, याद रखना। 4 पॉइंट कुछ है लास्ट में बिल्कुल पावर बट इसके पीछे पीछे टॉपिक हो गया। जीडीपी एंड क्या लिखा, साइड बता दोगे देख के, कौन साइड में, इस साइड में कि इस साइड में, राइट साइड में। हाँ, तो ये पढ़े लिखे बच्चे की निशानी होती है ना, इतने बार पढ़ लिया। तो क्या हो गया, टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया, जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक है। इन्हें क्वेश्चन क्या है वो तो एक बार समझ लो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, या नॉन मॉनेटरी क्या है, यानी कौन सी है, जो सर्विसेज है, यानी फॉर एग्जांपल लव और अफेक्शन और सर्विसेज ऑफ ए मदर टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। अगर कोई मम्मी अपने बच्चों को प्यार देती है तो वो कौन सी, नॉन मॉनेटरी है। अभी तुमने खाना खाया सुबह से, बदले में मम्मी को पैसा दिया, क्या दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, डिफिकल्ट टू मेजर है ना। तो वो बट उसकी वजह से बेनिफिट होती है। तुम अब क्या बन रहे हो, तुम ह्यूमन HCF बन रहे हो, क्या बन रहे हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बम बन रहे हो, है ना। बड़े होके जाके फूटोगे सारे, है ना। कोई फूट के पाकिस्तान में गिरेगा, कोई फूट के अमेरिका में गिरेगा, कोई कहाँ गिरेगा, कोई इंडिया में ही रह जाएगा, कोई फुसकी बम होता है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं होगा उसका, है ना। तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो यानी तुम जो बनोगे, यानी कुछ ना कुछ तो जीडीपी के लिए करोगे ना, यानी देश की जो जीडीपी ग्रोथ में कहीं ना कहीं तुम क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन करोगे, है ना। बट कंट्रीब्यूशन तुम करोगे, बट जो अभी से जब बन रहे हो, जो तुम्हारा सर्विसेज तुमको मिल रही है, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसको क्या बोल दिया हम, लिमिटेशन। क्या बोल दिया इसको हमने, लिमिटेशन। क्वेश्चन तो ही था। लिखो आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, लिखो, हेडिंग डाल दो, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, non-monetary exchanges like non-monetary exchanges like self consumption of services, self consumption of services, क्या लिखा, self consumption of services कर दिए, are not included नॉट क्या लिखा, इंक्लूडेड while calculating gross domestic production, not included। कर लिया, हाँ। सेकंड पॉइंट में लिखो क्यों नहीं हो सकता। पहले पॉइंट में हमने क्या बोला, क्वेश्चन का हमने आंसर दिया कि जो क्वेश्चन था उसको हमने सेम रिपीट किया। हम एग्री करते हैं कि ये जो हमारा जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है वो डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होते, चाहे डोमेस्टिक में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। रीजन, सेकंड में इसके रीजन दो, क्या रीजन इसके पीछे, लिखो, दीज आर, यानी दीज एक्सचेंजेस आर डिफिकल्ट टू मेजर in terms of money, in terms of, है ना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तुम कर, क्या नाम है इसका, वो पिक्चर देखा है मूवी, दूध की कर्जा के भी हम चुका नहीं सकते मम्मी की, है ना, है ना, नहीं चुका सकते ना। तू जाके मम्मी को बोलते सारे क्या है जो लोन है मैं चुका दूंगा, मेरे उधारी चुका दूंगा, मम्मी क्या बोलेगी, भगा नहीं देगी, तू अपने आप पहले कर दे कुछ, बाकी मेरा लोन तो बाद में देख लूंगी। थोड़ा सा इमोशन हो जाएगी मम्मी, है हाँ, तुम बोल भी नहीं सकते, आराम करो, कहाँ बोलोगे तुम। चलो आगे लिख, नंबर 3 पे आ सब, हाँ ऐसे आगे लिख, आगे लिख, हो गया। इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा, मनी। ये मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। आगे लिखो, थर्ड पॉइंट में लिखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग डाल दो, क्या क्या है लिखो, सर्विसेज ऑफ पेरेंट्स,
सर्विसेज ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस, टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, क्या लिखा? टूवर्ड्स देयर, क्या लिखा? चिल्ड्रन। और क्या होगा? हाँ, अ टीचर, कॉमन का क्या लिखो? अ टीचर क्या होगा? टीचर्स ओन सन, सन लिखो, ओन तो होता ही है। हंस रहे थे कैसे? हाँ, टीचर्स सन, टीचर टीचर्स, हाँ तो खुद का ही तो सन होगा। हो गया, हो गया। ए डॉक्टर किसको ट्रीट करेगा? डॉक्टर को डाल दो, वहां पे सन डाल दिया तो लड़कियां बुरा मान जाएंगे। हाँ, मिल बांट के खाओ है। हो गया, एक्सेट्रा कर, हो गया। तो यानी ये सारे चीज, हाँ हो गया, लिख लिया क्या? फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। कोई रीजन है? हाँ, इसमें एक रीजन लिखा था कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, these exchanges are difficult to measure in money। तो एक और रीजन कोई नहीं, और कोई रीजन नहीं है। तो ये सारे वही तो एक ही रीजन है कि तुम सारे सर्विसेज को अगर ये मनी टर्म में मेजर हो सकता है तो हम जीडीपी में डाल देते हैं। ये हो सकता है क्या? है, हो सकता है क्या? तू कल ऐसे बोलता है, तू घर में जाएगा अभी जाके बोलेगा बहुत इनकम कर लिया तूने, पापा ये 1 करोड़ रुपए ले लो, आज से आपका हमारा रिश्ता अलग, आप 1 पैसे के लिए मांग रहे नहीं। ऐसा बोल सकता तू? अब बड़ा यार, पापा तेरे मुंह पे अपने पैसे लेके घर से भागे, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे क्या नाम है इसका, तुम्हारे जो मैथ वाले सर आते हैं, सर घर में मैं बहुत पैसा दे दिया मैंने, दीने सर बोलते हैं पता नहीं इसकी घर, तो मेरा घर समंदर है, कितना दे दोगे वहां डूब जाएगी, सेव करो पहले पैसा। क्या क्या क्या? अरे वो एडिट नहीं हो सकता, इस मेरे हाथ में है ना। चलो आगे लिखो। नहीं, सच में ये तुम कुछ भी जॉब करो, छोटे या बड़े, या तुम्हारा इनकम 5,000 की क्यों ना हो, अगर तुम स्टार्टिंग की पेमेंट खुद को करना चाहिए, यानी कितनी? 20%। इसको ऐसी जगह पे रखो, बैंक की तरह काम करना। बैंक किस में रखता है 20% अपनी? वेरी गुड, ये चाहिए था मुझे, SLR में रखता है। तुम भी, आप में चाहे कितने भी इनकम हो, मर जाओ, लूट जाओ, भीख मांगे खड़ा हो जाओ, बट अपनी 20% इनकम कहाँ डालना? SLR में। चाहे तुम लोग खर्चा भी ना करो, ये पैसा क्या होगा? बढ़ती रहेगी। नहीं निकल चल रही है यहाँ पे। हो गया, चलो आगे लिखो। तो कहाँ पे आ जाएगी ये? SLR में। ये खुद से भी डालना अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं करो डाल दो बस, बाकी पैसा नहीं है। बाकी जो कितना 80% तुम कुछ करना है करो। इसको भूल जाना अपनी इनकम के 20 साल तक। अगर तुम जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो कुछ ना करके बिल्कुल सीधा खाना में सोना पैसा, यानी कोई डुप्लीकेट कुछ भी नहीं, मतलब कोई 2 नंबर का काम नहीं करोगे, करोड़पति बन जाओगे। उससे क्या करना तेरे को? सेविंग नहीं होता, सेविंग होने पे हर साल इसकी वैल्यू 6% कम हुआ है। सेविंग नहीं करनी है, कहाँ डालना? SLR में डालना। समझिए क्या होता है SLR? गोल्ड, जमीन, प्लॉट, ये क्या नाम है इसका, इंडेक्स फंड, और यहाँ पे तुम्हारा गोल्ड फंड, ये सब में डालनी है। अरे मिलेगा, यही तो गलती है तेरा। जो 100 रुपए में 5 रुपए में गोल्ड मिलता है, कौन सी वाला? गोल्ड फिजिकल खरीदना नहीं है, गोल्ड इंडेक्स में डालनी है, ताकि वो लोग खरीदते हैं गोल्ड, उनके पास होता है, वो तुमको थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में, वो लेना है, ठीक है? SIP नहीं करनी। SIP तो एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है, तो फिर जाके SIP की तरफ जाना। सर आप ऐसे बोलते हो, क्लास में बच्चे मीम बना देते हैं, बच्चे मीम बना देते हैं इसका। अरे कोई नहीं, बट क्या नाम है इसका, ये खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम करते नहीं है, इमोशन में बह जाते हैं। अरे मेरे बाबू क्या हो गया, मैं पैसा अब राहुल है, इतना इमोशन, अरे बाबू का बर्थडे आ गया, सोचता नहीं, खर्चा करता है पैसा, 21,000 रुपये खर्चा करके आ गया, हमने करा क्या? अरे बर्थडे मना लिया, क्या कर सकते हैं? राहुल बाबू, मुझे क्या पता उसकी बाबू कौन है। चलो आगे देखो, हो गया, डाल दिया, एग्जाम्पल में डाल दिया। अब लिखो, 4th पॉइंट में लिखो, दो THOUGS, दो द above services, दो क्या लिखा? द above services कर दिया,
कंट्रीब्यूट इन जीडीपी ग्रोथ कर दिया, कॉमा देके आगे लिखो द जीडीपी, दो एबो सारे पॉइंट यानी सर्विसेज थे, वो जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो करते हैं, बट कॉमा देके आगे लिखो, बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ क्या लिखा, मनी मेजरमेंट नॉट इंक्लूडेड while कैलकुलेटिंग जीडीपी, क्या लिखा, while कैलकुलेटिंग जीडीपी। हो गया पॉइंट, कितना मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का। पहला पॉइंट में हमने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, सेकंड पॉइंट में आपने रीजन दिया, थर्ड पॉइंट में उसकी एग्जांपल दिया, फोर्थ पॉइंट में बता दिया क्यों नहीं होता। कहाँ कटेगी मार्क्स तुम्हारी, नहीं कटेगी, है ना। तुम क्या लिखते, बस उसी की क्वेश्चन को उतार के एक लाइन लिखते, बुक में भी एक लाइन दिया हुआ है, बट बुक में क्या हुआ, कुछ चीज तुमको समझा रहा है लिखने के लिए, वो आंसर नहीं है एक्चुअली बुक में लिखता, आंसर राइटिंग खुद को मेक करनी चाहिए, है ना रे, इसी तरह। चलो आगे लिखो, हंस रही है, देख हंस रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। पहले करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, मैं समझाता हूं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पे बना के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट में क्या आएगा, करंट अकाउंट कौन से अकाउंट है, द अकाउंट विच इंक्लूड, लिखो द अकाउंट विच इंक्लूड, क्या आता है इसमें, विजिबल आइटम, फिर क्या आएगा, इनविजिबल आइटम, फिर क्या आएगा, यूनिलैटरल यानी वन साइड ट्रांसफर, फिर क्या आ जाएगा, रेमिटेंसेस, क्या आ जाएगा, रेमिटेंसेस क्या आ रहे, इनकम फ्रॉम और टू अब्रॉड, विजिबल आइटम, आइटम छोड़ दे, ट्रांजैक्शन से लिख, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और अच्छे समझ में आएगा, इंक्लूडिंग दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कौन सा, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल यानी वन साइडेड, और क्या आएगा, रेमिटेंसेस। मुझे बताया को रेमिटेंसेस क्या होता है, रेमिटेंसेस क्या होता है, फैक्ट्री इनकम जानते हो, फैक्ट्री इनकम यानी फैक्ट्री इनकम, अगर ये फैक्ट्री इनकम तुम्हारा कहां पे है, यानी कहीं अब्रॉड में, अगर वहां से वो पैसा कमा के यहाँ पे तुम्हारे इंडिया में आ रही है, तो ऐसे 100 हजारों कंपनी कहां पे है तुम्हारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, टाटा की कितने सारे कंपनी आउट ऑफ कंट्री है, तो वहां से इनकम करके इंडिया आ रही है कि नहीं आ रही है कमाई, वो तो कंपनी होगी, इंडिविजुअल कितने सारे तुम्हारे के जान पहचान में कोई बंदा बाहर काम करता होगा 2-3 साल 5 साल के लिए, है ना, वो भी पैसा भेजते होंगे, तो सारे मिलकर हम क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री इनकम, रेमिटेंसेस से बाहर से आएगा, ठीक है, और कोई इसमें और डेफिनेशन नहीं है। रेमिटेंसेस हो गया, आगे लिखो, तो यहाँ पे ये तुम्हारा किसके अंदर आ गया, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, दो ट्रांजैक्शंस इफेक्ट ऑन, किसके ऊपर करेगा इफेक्ट, कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटी की, तो उसको हम क्या बोलेंगे रे, कैपिटल में अकाउंट में आएगा। देखो दो ट्रांजैक्शंस लिख लिया, हो गया। मेक कंपल्सरी चेंजेस इन, मेक कंपल्सरी चेंजेस इन, वर्ड चेंज करते रहो ना, अच्छा लगता है, हो गया। चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री, क्या चेंज करेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री, हो गया। एंटर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट, क्या एंटर्ड होगा वो, कैपिटल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल क्या है वो, लैंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, बाहर कंट्री को लोन दो या उनसे उधार लो। सेकेंड लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, रीपेमेंट ऑफ लोन, और क्या लिखा, रीपेमेंट ऑफ लोन।
12 तक हो गया क्या? लिखो 12 का और 12 लिखो। इकोनॉमिक्स में ना कुछ एक्स्ट्रा चीज डालने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश नहीं है ये, जो फैक्ट है वही है, उसमें वही लिखो बस, है ना। कोई ऐसे टाइप पे लिखते हो ना बहुत ज्यादा कि मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर तुम फैक्ट ही लिख रहे हो बहुत ज्यादा तो लिखो, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा। फैक्ट लिखना, फालतू की चीज ऐसा बस मत लिख लेना कुछ भी, उल्टा गुस्सा आता है क्या लिख लिया इसने। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन इंपोर्ट। मैं यहाँ पे ग्राफ भी बनाऊंगा, वो ग्राफ तुम लोग भी बनाना, इकोनॉमी ग्राफ बनाने में मजा आता है। लिखो एप्रिसिएशन, एक्चुअली लिखो कि पहले क्या है, हेडिंग डाल दो, एप्रिसिएशन क्या है? राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा? फॉरेन करेंसी, यानी डोमेस्टिक एप्रिसिएशन। तो क्या हुआ, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे डॉलर ले लो और यहां पे इंडियन रुपीस ले लो, ठीक है। यानी अभी आज की डेट में अगर तुम देखोगे तो $1 के बदले 82 समथिंग रुपीस हमको देना पड़ता है। अगर मान लो वैल्यू, क्या मैंने बोल रहा हूं, एप्रिसिएशन, हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, यानी हम पहले से पावरफुल, तो हमको क्या देना पड़ेगा? बहुत ही कम पैसा, उससे कम पैसा देना पड़ेगा। यानी $1 के बदले मान लो इससे कम दे रहे, यानी 80 ले ले, 75 हो गया, 65 हो गया, और कम नहीं आऊंगा, ये सपना हो जाएगा फिर हमारे लिए, इतना तो आता नहीं है ना। तो अगर यह वैल्यू कम पहले से पे करना पड़ रहा है तो हमारा करेंसी क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई है? एप्रिशिएट। ठीक है, तो ये क्या था? एप्रिशिएशन। लिख लिया, एग्जाम्पल में डाल दो फटाफट से, डाल दी। चलो, क्या पूछा कि यहां पे इंपोर्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ग्राफ बना के दिखाएं? देखो तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये देखो, ये नीचे x और यहां पे y। एक्स एक्सिस में तुमको क्या लेनी है? हाँ, इंपोर्ट, और इंपोर्ट ले लो, इंपोर्ट ले लो। y एक्सिस में क्या लोगे? एक्सचेंज रेट। क्या लेना है यहां पे? एक्सचेंज रेट। हो गया एक्सचेंज रेट। अब यहां पे ले लो, मान लो ये R था, एक्सचेंज रेट को R ले लिया मैंने, और इंपोर्ट को मैंने Q ले लिया। क्या ले लिया? Q ले लिया। यहां पे एप्रिसिएशन है तो हमारे एक्सचेंज रेट क्या हो गया? कम हो जाएगा, यानी हमको पहले से कम देना पड़ेगा। झंडू बाम पड़ता नहीं, तो यहां पे पहले से हमको कम देना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट हम पावरफुल है तो ज्यादा क्यों देंगे उनको? हो गया। तो ग्राफ कैसे बनेगी? ये ले, अगर हम पावरफुल हो गए तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ग्राफ बन गया? हाँ, जल्दी करो। सर वहाँ पर क्या है प्राइस? ये एक्सचेंज रेट, ये इंपोर्ट। हो गया। इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखो एज ऑन एबव ग्राफ। क्या लिखा? एज ऑन एबव ग्राफ कर दिया। while exchange rate लिख लिया? क्या लिखा? while exchange rate decrease from OR to OR1, क्या लिखा? OR to OR1 कर दिया। OR था, क्या हो गया? OR1 हो गया। तो इंपोर्ट राइज फ्रॉम OQ to OQ1, the import rise from OQ to OQ1। इंपोर्ट बढ़ गया OQ से लेके OQ1 तक। आगे बढ़े? हो गया? ग्राफ बन के आंसर लिख लोगे ऐसे?
हमेशा ट्राई करना जहाँ पे पॉसिबल गैप तुम्हारा बनती है, चाहे मैं बताया हो क्लास में या क्वेश्चन मेरे से कोई भी बार मिक्स हुआ हो तो वो तुम ट्राई करना पेपर में देने के लिए, बढ़िया लगता है इसमें। ठीक है, अगर देखो इकोनॉमिक्स में सच में ये क्या है, मार्क फेचिंग होगा ज़्यादा। अब तुम ठीक है, किसी ने नहीं बनाया होगा, तुमने बना के दिखा दी, और साथ में क्या करा तुमने यहाँ पे इसके आंसर भी बढ़िया से लिख दी, और क्या चाहिए, डेफिनेशन, ग्राफ, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, जो आंसर था उसको मिल गया ग्राफ के साथ ही, है ना, ऐसे लिखना। कितने मार्क्स का है सर ये? 3 मार्क्स का है। फिर आ जाओ, हाँ ये देखो ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, यानी हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, एग्जाम में भी रिपीट होगा। अगर तुमको ये फंक्शन पता है सारे, चार्ट मैंने कितने बार बढ़िया से बना के बनाया, तो वो देखो, लिखो क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या आ रहे, यानी यहाँ पे एडी क्या है, लेस देन एस, यानी यहाँ पे डिमांड कम में किससे, सप्लाई से। तो यह पूछा है कि इसकी रोल बता दो कैसे कैसे काम करेंगे दोनों। तो पहले क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, क्या ये ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन में बोलता हूं, तुम लोग लिखना नहीं क्योंकि बहुत बार लिख चुके हो। क्या है, आरबीआई परचेज एंड सेल, बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू किसको, पब्लिक और नॉर्मल पब्लिक, और किसको, कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन होगी। अब काम कैसे करेगा, काम सिचुएशन तुम्हारा क्या है, डेफिसिट डिमांड, तो यानी एडी इज लेस देन एस, यानी डिमांड है नहीं, डिमांड बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास क्या आएगी, पैसा आएगी। तो यहां पे करेगा क्या, पैसा कैसे आएगी, बाय बैक बोलते हैं इसको, परचेज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी। बाय बैक ऑफ क्या लिखा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बाय बैक है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन एमएस, एमएस क्या है, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, बढ़िया, इंक्रीज इन लिखो पीपीपी, पीपीपी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पीपीपी बढ़ जाएगी। फिर डिफ्लेशन कंट्रोल, डिफ्लेशन मतलब यही है, हो गया डेफिनेशन। ये चार्ट भूलोगे क्या, नहीं भूलते, हाँ। अब किसके बारे में फिर आ जाएगा, बैंक रेट, द रेट, कोई नहीं, इसको कर लिया सबने, हाँ, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड। हाँ लिखो आगे सर, हाँ बोलो, आगे इसमें लिखे द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। हाँ जी, सही है ना, हाँ जी बिल्कुल। सर मुझे हल्के लेके देखो, नहीं तुम्हारी कितने वेट तेरे, 45, 50 किलो, नहीं सर ज्यादा है, ज्यादा है, कितने का, 58,000 शायद। ये लिखो। तो बैंक रेट क्या है, आ गया। अब लिखो बैंक रेट को क्या करेगा, सिचुएशन कौन सा है भाई, सेम, एडी लेस देन क्या लिखा यहाँ पे, एस, तो क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज द बैंक रेट, क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। यस सर, फिर क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई, राइज इन एमएस बढ़ जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, पीपीपी बढ़ जाएगी, राइज इन परचेजिंग पावर, पीपीपी बढ़ जाएगी। डिफ्लेशन, तीसरा पी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी, PARITY, पैरिटी। हो गया, हो गया, हो गया क्या, आगे आ जाओ। अब कौन सा कोई, स्टेट ब्रीफली इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस। एक्सेस डिमांड क्वेश्चन आएगा, डांट क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो। ये हो गया, क्या हो गया सबका, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मींस, इट मींस क्या, अरे इट मींस क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्सेस डिमांड, हाँ, राइज इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन एग्रीगेट डिमांड देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, यहां पे बढ़ गया, देन किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, हो गया क्लियर। राइज इन एग्रीगेट डिमांड देन एग्रीगेट सप्लाई कर दिया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लियर, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, हो गया। ये डेफिनेशन देखो बिल्कुल बढ़िया लिख रहे हैं, छोटे डेफिनेशन है, बुक की तरफ लंबा लंबा डेफिनेशन नहीं है, बट देखो ये डेफिनेशन है,
तुमने खुद क्रिएट किया, तुमने लिखा, तो ये कॉपी नहीं है, ये समझ में आ गया। आगे लिखो। अब क्या बनाएंगे इसकी ग्राफ, क्या बनाएंगे इसकी ग्राफ, कैसे बनेगा? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि मान लो कल तुम किसी को समझाओगे, है ना, तुम बुक खोल के वही बुक की लाइन उसको पढ़ पढ़ के समझा रहे हो, ये तो कोई भी कर सकता है ना, ये नहीं चाहिए ना, क्रिएशन चाहिए। हाँ लिखो एक्स और वाई, नीचे क्या तुम्हारा इनकम, यहां पे क्या है एम्प्लॉयमेंट, और यहां पे क्या है आउटपुट, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, हो गया, इनकम एम्प्लॉयमेंट करके लिखा आउटपुट, है ना। चलो यहां पे क्या आएगी एडी एंड एस। मैं पता ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं लिया, तो आना भी नहीं ऑनलाइन, पता ये 30 दिन तुम्हारे पास है, ये बस 30 दिन तुम लिख लो, मेरे बात सुन लो, मुझे ये 30 दिन दे दो, मैं तुमको क्या दूंगा 90% देगा, मैं कितना देगा, हाँ मैं जो बोल रहा हूं वो मानो, लिखो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख मार्क्स आ जाएंगे, तेरा सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा सा आंसर राइटिंग बढ़िया कर ले, तेरा 100 में से 100 आएंगे, देखना है मुझे ये 100 में से 100, 3 फिगर मजा आते हैं, 10th में आई थी अभी भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ट्राई करो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी देखो तुम्हारे पास बढ़िया ऑप्शन है कि तुम्हारे को क्या मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिल जाते, यानी ऑप्शन है क्वेश्चन नहीं आते तो छोड़ सकते हो, तो सोमवार क्यों नहीं आएंगे, जो आएंगे पूरा लिखो, बढ़िया लिखो, ग्राफ की कोई भी मौका छोड़ना नहीं, बिल्कुल ग्राफ यहां पर इनबिल्ड करो, आईडी है, मैं दिखाऊंगा यहां पे पार्ट भी कराऊंगा कैसे डालते हैं वहां पे ग्राफ, ठीक है, बढ़िया से लिख के आना, मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले तुम्हारे, इको मत लाओ हैं। अब देखो यहां पे तुम जो सीयूटी के बच्चे पढ़ रहे हो, कितना क्वेश्चन तुमको अटेंड करनी है, 50 में से 40 करनी है, 10 क्वेश्चन तुम्हारे पास प्यार है, नहीं आता तो मुझे 10 नहीं आएगा, 40 तो आ जाएगा, 16। तुम्हारे बीएसटी वाले मैडम जो बोले थे ना उस दिन कि हमारे वहां पे पढ़ रहे थे, दो क्या नाम है इसका, बीएसटी में 16 है, एक बच्चा इकोनॉमिक्स में 16 है, मुझे चलो आपकी बात मान लिया, ये वाला पेज का पहला पन्ना खोल लो, जितनी सर यहाँ पे लगा रखे हैं ना, ये बताओ किसका 100 नहीं आया था परसेंटाइल, क्योंकि आएंगे 50 क्वेश्चन है यार, 10 तो स्किप करनी है, 40 तुमको करनी है, तो जो आता है बंदे मारते थे बस, सोई आगे लिखो। तो ये क्या है, क्या है तुम्हारा मतलब हमारे सामने तो 50 क्वेश्चन आएंगे ना, हाँ, और हमने 50 कर दिए, नहीं करना, बेवकूफी नहीं करनी, 40 ही करनी है, बढ़िया बिल्कुल श्योर शॉट, एकदम निशाने पे तीर वही मारनी है, हो गया। लिखो इनकम एम्प्लॉयमेंट करके लिखा है यहाँ पे आउटपुट, तो क्या आएगा ये एडी और एस हो गया ये। अब यहाँ पे एडी ले लो, कैसे लोगे, ये लो वाई से स्टार्ट होगा एडी, और एस 45 डिग्री, कितना हो गया एस 45 डिग्री हो गया एस, कर लिया। ये तुम कहां पे, ये इक्विलिब्रियम पे तुम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, कहां पे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। यहां से अगर तुम्हारा एडी बढ़ता है, ये लो बढ़ गई, यहां से अगर तुम्हारा एडी बढ़ गई, एडी 1 ले लो, एडी 1, एडी क्या था C प्लस आई, एडी 1 क्या हो गया C प्लस आई प्लस चेंज इन आई, प्लस चेंज इन आई, अगर तुम ये करोगे हो गया C प्लस आई प्लस चेंज इन आई, कर दिया, दिख नहीं रहा क्या, तो रुको यहां पे करो, X और Y, नीचे क्या आएगा इनकम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, यहां पे क्या आएगा S और AD, 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री आता है, ये हो गया। और यहां पे क्या हुआ एडी, अब एडी बढ़ा, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे, एडी बढ़ा, एडी इक्वल टू ये था C प्लस आई, और यहां पे क्या हो गया C प्लस आई प्लस चेंज इन आई, प्लस क्या लिखा चेंज इन आई, कर दिया। एडी बढ़ने पे यहां पे क्या होगा, ये जो गैप दिख रहा हो यहां पे, इसको बोलता हूं इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्या बोलते हैं इसका, क्यों होगा, क्यों, देखो तुम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, क्या हो तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि फुल पे हो, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी।
अगर बढ़ेगी तो जो फार्म यहाँ पे इंडिविजुअल जो फार्म है वो मौके का फायदा उठाएगा, क्या करेगा, यही मौका है, डिमांड हो रही है, प्राइस को बढ़ा दो। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन। ठीक है, बन गया ग्राफ। ग्राफ बनने के बाद आ जाओ नीचे लिखो, एज ऑन एबव ग्राफ। क्या लिखा, एज ऑन एबव ग्राफ। क्या लिखा, एज ऑन ग्राफ में हुआ क्या, लिखो, इफ AD shifted to AD1, AD शिफ्ट हुआ, क्या हो गया, AD1 पे आ गया, इट क्रिएट्स ए इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्या क्रिएट करेगा, एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा। हाँ, क्या करेगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो होगा क्या, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, नंबर 1 आंसर दो इसके भी, नंबर 1, आउटपुट डजंट चेंज, आउटपुट डजंट, क्या लिखा है यहां पे, चेंज, आउटपुट चेंज नहीं होगा। हो गया। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट डजंट चेंज, ये भी चेंज नहीं होगा। थर्ड में लिखो, प्राइस राइजेस, प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस क्या लिखा, राइजेस। लिखना आ रहा सबको, ऐसे लिख लोगे, लिख के दिखाना। क्या हो गया रे, ये हो गया। अब आ जाओ, एक्सप्लेन करेंसी, कहां गया, ऊपर वाला, ये हो गया, हो गया। एक्सप्लेन करेंसी अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ, क्या लिखे यहाँ पे, क्रेडिट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की फंक्शंस, इतना मैंने बोला था, जो कमर्शियल बैंक की फंक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, बार बार सारे पॉइंट रट लेना तुम, ठीक है। ये 100% एग्जाम में इसको आना ही आना है। जिस दिन हम जैसे गैप है ना, हमारे इकोनॉमिक्स का गैप है, तो हम, हाँ, वहां पे स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में 60% आना ही आना है वो मैं निकल के दे दूंगा। उसी को पढ़ेंगे पूरा 5-6 दिन, रट लेंगे बिल्कुल, ठीक है। 5-6 दिन बढ़िया मार्क्स आएंगे। देखना कितनी गैप है तुम्हारा, ज्यादा ही गैप है कुछ, 5 दिन गैप है। अकाउंट में कितनी गैप है, 6 दिन का। मैथ वालों के लिए 6 दिन का है, और 15 दिन का मैथ पहला हो जाएगा। हाँ, बढ़िया करेंगे। लिखो, तो क्या लिखा, करेंसी अथॉरिटी कौन है हमारा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको शायद मैं ना करूं तो चलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। करेंसी अथॉरिटी है तुम्हारा ये, और ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है। सारे कैसे कैसे करता है भाई, 2 इसकी फंक्शन हो गया, कौन सी, वेरी गुड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या क्या आते हैं, क्वांटिटी में क्या क्या आते हैं, वो सारे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे, हाँ बस भैया, और कुछ नहीं, कैसे करता है वो भी लिखना। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, रिवर्स रिजर्व रिक्वायरमेंट मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं उसमें, CRR और SLR, है ना। लिखोगे क्या, इसकी डेफिनेशन डाल दी। यानी CRR क्या होता है, टाइम लिमिट कैप्ट विथ RBI, RBI के साथ रखता है। और ये किसके साथ रखता है, देमसेल्व्स, खुद के साथ, है ना, खुद के साथ ही रखता है। RBI के साथ, ये खुद के साथ, देमसेल्व्स। फिर क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल पूछा है, ये नहीं पूछा कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों दिखाना पड़ेगा, है ना। तो पहले एक्सेस डिमांड पे क्या होगा, डेफिसिट डिमांड पे क्या करेगा, जाहिर सी बात है, बता दो मुझे ऐसे ही। एक्सेस डिमांड पे, या जहां पे AD ग्रेटर देन होगा S, वहां पे क्या करेगा, ये AD ग्रेटर देन S, डिमांड ज्यादा है तो इन दोनों को क्या करेगा, रिजर्व बढ़ा देगा, इंक्रीज द रिजर्व्स, क्या दोनों को बढ़ा देगा। रिजर्व बढ़ाने पे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल।
जहां पे उल्टा होगा, यानी AD लेस देन AS है, यहां पे क्या करेगा, यहां पे क्या डिमांड को बढ़ानी है उसको, तो ये क्या करेगा, दोनों रिजर्व को कम कर देगा, तो डिक्रीज करेगा, फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया भाई, सेम चल रही है 4 मार्क्स की, 4 मार्क्स में हो गया। इसलिए 2 पूछा ना इसने कि हाँ दोनों सिचुएशन बताओ। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लिख कर लो अभी। टाइम कितना हुआ देखना एक बार, 3 मिनट अभी बची है। लिखो, ये बता दूं पहले छोड़ दूंगा, ये लिख लो। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखो। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमी कैलकुलेट द कंपेयर द रियल ग्रॉस, ऐसे करनी है तुम लोग को। पहले एक फॉर्मूला ये हो गया, एक कॉलम यहां पे ये बना दो, पिछले वाला ईयर कौन सा आएगा, 40 into 50, एक ईयर लगा लो। ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी की रेट है, जीडीपी नहीं है, रेट है, और ये जीडीपी डिफ्लेक्टर है, यानी प्राइस इंडेक्स। क्या ये प्राइस इंडेक्स, सिंबल क्या है, P01। ठीक है, फॉर्मूला पता है सबको, क्या फॉर्मूला है, हाँ, इनटू 100 रियल, या कैसे याद रखोगे, बताया था मैंने, रियल मतलब बेस, बेस मतलब नीचे आएगी, तो यानी जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू क्या आएगा, 100। ये जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, लिखो पहले 14, ये इसको निलाना है इमेजिनेशन, लिखो कितना आएगा यहां पे, लिखो 10,000। लेट नॉमिनल जीडीपी ऑफ 1415 इक्वल टू 10,000। जीडीपी लिया मैंने, रेट नहीं लिया, क्या लिया, जीडीपी लिया, क्या लिया, जीडीपी। अब बताओ, ले लिया जीडीपी, अब क्या होगा, निकालो इसकी। अब ये तुम्हारा कितनी है, 10,000, कितना बढ़ा, 8.4, कितना बढ़ा, 8.4, करो कितना आएगा, 8.4 प्लस कर दो इसमें, कितना आएगा, 10, 840। हाँ, ये लिखना है, हो गया, हो गया, तो ये बढ़ा दिया। फिर 17, 18, 16, 17 कितने आएगी, इसी की, इसकी 9% बढ़ाओ, बढ़ा के प्लस कर दो इसका, इसकी 9% बढ़ा के प्लस। ये जीडीपी हमने लिया, मैंने पहले को क्या लिया, अपने आप से लिया, एज्यूम लिया कि 10,000 है। 15-16 में कितना परसेंट बढ़ी है, 8%, 4% बढ़ी है, तो मैंने वही बढ़ा के कितना प्लस कर दिया, 10,000 की 8.4% बढ़ाया मैंने, तो कितना है, 840 रुपये आया, तो 10,000 प्लस 840 तो कितना हो गया, 10,841। वेरी गुड। और यहाँ पे 9% बढ़ाओ, किसके ऊपर, जो पिछला का जीडीपी है। हाँ, कितने रुपये आ गया बढ़ाने के बाद, 11,815, 9% बढ़ा के इसको प्लस कर दी मैंने, तो ये तुम्हारा क्या आ गई, नॉमिनल जीडीपी आ गई हर साल का। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भैया क्या निकालो, रियल जीडीपी निकालो, क्या निकालो, रियल जीडीपी। तो क्या हुआ यहां पे, रियल जीडीपी के बारे में बात पूछा है, तो रियल जीडीपी फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100, रियल हमको चाहिए, और हर साल की यहां पे तुमको क्या दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेक्टर दिया हुआ है। पहले साल के 140, सेकंड कितना है, 125, हो गया। नॉमिनल इस साल का कितनी है नॉमिनल जीडीपी, ये बेस करके क्या ले लो, इसको 100 मान लो, है नहीं, तो कितना ले लेंगे हम, 100। चलो ये दोनों के दोनों मैंने बिल्कुल एजम्पशन पे लिया, किस पे ऊपर लिया, एजम्पशन पे। तो इसकी निकालो पहले 1415 की रियल जीडीपी, 1415 कितना आएगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, 100 है, तो 100 इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी 10,000 डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, तो कितना आएगा, रियल जीडीपी 10,000 ही आएगा। क्यों 100 ले लिया हमने, कोई बड़ा नहीं है, बेस सेम से।
इसकी निकालो फटाफट से, सेम इक्वेशन पे डालो। नॉमिनल कितनी है, लिखो 140 इक्वल टू नॉमिनल कितनी है 100840 डिवाइड बाय क्या आएगा रियल जीडीपी इनटू कितना हो गया 100। इक्वेशन सॉल्व करो फटाफट से। रियल जीडीपी इक्वल टू 10840 इंटू 100 डिवाइड बाय 140। साथ और कुछ आएगा देखो, सेवन 742 आ रहा है। करेक्ट। पॉइंट में आएगा, करेक्ट नहीं आएगा तो अप्रोक्सीमेटली ले लेना यहाँ पे। हो गया, यस सर। चलो आगे फिर लिखो। अब इसकी निकाल लोगे, सेम है 125 इंटू कितना इसके नॉमिनल 11815 डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। कितना आया 16-17 का, फटाफट से बताओ। सही है बिल्कुल। सर कितना 9452 कितू 5 9462 9452 हाँ सर 9452 हो गया क्या? चलो